हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्स्टेड ट्रेडिंग। सो आई रियली होप आप सारे एपिसोड्स देख के आ रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख के आओ, क्योंकि हम सब कुछ बेसिक से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 एपिसोड्स कवर कर लिए। सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा, चार्ट पैटर्न्स पढ़े, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, फिबोनाची कॉन्सेप्ट, सब कुछ कवर कर लिया है। अब आज का एपिसोड होने वाला है 7th, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अलग अलग ट्रेडिंग्स होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म, स्विंग, पोजिशनल, और इन सब के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज होता है। ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ये चेक करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है, वही अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हैं आपको मे बी बियरिश लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड्स बनते हैं, अलग अलग प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, तो इसीलिए अलग अलग ट्रेडिंग्स के लिए हमें अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करना होता है। एंड वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम कौन से ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, किस पर आपको एनालिसिस करना है, किस पे आपको एंट्री प्लान करनी है। बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट होप आप सारे वीडियोस को देख रहे होंगे एंड बराबर तरीके से देख रहे होंगे। ऑल्सो मैं लास्ट हर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो उसका भी आप आंसर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज करने का कोशिश करो, ताकि ये जो सीरीज है ये बोरिंग ना लगे। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट को, एंड ये हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी टेबल फॉर्म करी ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म, एंड सभी का मतलब भी मैंने आपको फर्स्ट बेसिक वीडियो में बता दिया था कि स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इन ट्रेडिंग को करने के लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम लगते हैं, किस पर आपको एनालिसिस करना चाहिए एंड किस पर आपको एंट्री प्लान करना चाहिए, ताकि आपको एक मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। तो सबसे पहले अगर हम स्कैल्पिंग से शुरू करते हैं, स्कैल्पिंग एक बहुत ही फास्ट ट्रेड होता है, बहुत ही फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेड होता है। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और एकदम सडन जो स्पाइक आई, बस वो स्पाइक आपको कैप्चर करनी होती है, ठीक है। इट्स जस्ट 3 to 5 मिनट गेम, ठीक है। आपको 3 से 5 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आप एंट्री प्लान करके होल्ड करके एग्जिट ले लेते हो, ठीक है। कितना होल्ड कर रहे हो? जस्ट विद इन 5 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू ऑल जितने भी यहाँ पर ट्रेडिंग्स है, उनमें सबसे ज्यादा रिस्की ये होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज आपको होना चाहिए, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बट इसके लिए अगर हम बात करें तो ये कितने टाइम के लिए हम होल्ड करते हैं? फॉर सम मिनट्स, ठीक है, फॉर सम मिनट्स, ओके, कुछ मिनट्स के लिए हम इसे होल्ड करते हैं। तो हम एनालिसिस करेंगे 5 और 15 मिनट पे, ठीक है। 5 और 15 मिनट पर इसको हम एनालिसिस करेंगे। 5 और 15 मिनट पर एनालिसिस करके एंट्री प्लान करेंगे 1 या फिर 3 मिनट पे। मैं जो प्रीफर करती हूँ वो ज़्यादातर 1 मिनट होता है। आई लाइक बेस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग। तो मैं 5 और 15 मिनट पे पहले इसको एनालिसिस कर लेती हूँ, क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे कि 5 और 15 मिनट पे क्या बना रहा है, एक दिस टाइप ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल, अगर ये कुछ बना रहा है तो अब इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मुझे लेवल तो पता चल गई कि ये यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके जब भी 1 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट देती है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर एंट्री प्लान करके मूव कैप्चर करती हूँ। लाइक दिस आई ट्रेड फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको जस्ट 5 और 15 मिनट पे कुछ लेवल्स निकालनी है। मे बी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, या फिर कोई प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको जस्ट वो फॉर्म करना है। अगर जैसा सेंडिंग ट्राइंगल मिल रहा है तो 5 मिनट पे आपने ड्रॉ कर लिया पैटर्न। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके आपको चेक करना है कि ये जो लेवल है, इस लेवल का कोई भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट देती है, तो आप तुरंत सेकंड कैंडल में एंट्री प्लान करके एक छोटा सा मूव आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, मे बी ऑफ 30-40 पॉइंट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ये होता है स्कैल्पिंग, जिसके अंदर हम कुछ मिनटों के लिए मे बी 5 मिनट मैक्सिमम होल्ड करके निकल जाते हैं। इसके बाद आता है इंट्राडे, जिसके अंदर ड्यूरेशन होता है फॉर 1 डे, एक दिन रहता है पूरा। आप बाय करके सेल करते हो, तो आप जैसे अगर 9:15 से 9:30 के बीच में एंट्री प्लान करते हो, तो आपके पास 3-3:30 बजे तक का टाइम रहता है कि आप उसको होल्ड कर सके। मे बी 3:25 लास्ट रहता है, तो 3 से 3:15 मान लो, 3 से 3:15 तक आपके पास टाइम है, पूरा दिन आप लेके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंट्राडे है, इसको हम एक दिन भी मान सकते हैं और सम आवर्स भी मान सकते हैं, क्योंकि जो एक दिन है वो पूरा नहीं होता है कि आपने सुबह से लेके शाम तक होल्ड कर लिया, क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो कुछ घंटों के लिए ओपन होता है, जैसे कि 9:15 से 3:30 बजे तक, तो ये कुछ घंटे ही होते हैं, ठीक है। तो फॉर सम आवर्स आप होल्ड कर सकते हो इंट्राडे ट्रेड को। तो उसके लिए आप एनालिसिस किस पे करेंगे? अर्ली टाइम फ्रेम पे, जो फर्स्ट 1 आवर टाइम फ्रेम होता है ना, अर्ली 1 आवर टाइम फ्रेम, उस पर आप इसको एनालिसिस करेंगे। एंड जो एंट्री है वो 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान करेंगे। अगर आप बहुत
ज़्यादा बिगिनर हैं तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करें। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है, अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज है, तो फिर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है या फिर कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आप जस्ट इस प्राइस एक्शन को मार्क करो, देन स्विच टू 15 और 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड देन वहाँ पर आप ब्रेकआउट लो। जो भी मैंने रूल्स बताए हैं वैसे आप प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता है तो एपिसोड 2 चार्ट पैटर्न्स का जाके एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं स्विंग की तरफ। स्विंग में क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेड को, अगर आपने कोई भी डिलीवरी ट्रेड बाय करी है तो उसको आप कुछ दिनों के लिए या फिर हफ्तों के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं फॉर सम डेज, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर सब आ जाता है, BTST आ जाता है या फिर वीक्स आ जाता है, जैसे विद इन 1 वीक आप इसको एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे एट डेली टाइम फ्रेम और एंट्री प्लान करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी सेम जो रूल है वो तो सेम ही चलता आएगा, ठीक है, कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया एंड देन 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप उसकी एंट्री प्लान कर रहे हो और आप इसको होल्ड कितना करोगे, फॉर सम डेज। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, इसी के अंदर एक और आता है, एक तो स्विंग जो होता है विद इन 1 वीक अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं, और एक होता है कि स्विंग अगर आप कुछ वीक्स के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, कुछ वीक्स मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ऐसे अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फिर आपको जो एनालिसिस है वो करना रहेगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड जो एंट्री है वो रहेगी डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 2 तरीके से स्विंग ट्रेडिंग होती है। एक अगर आप BTST वाला लेते हो जिसके अंदर जैसे कि आपने आज बाय किया और कल सेल किया, या फिर आप उसको 2 दिन 3 दिन टिल एक्सपायरी अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करो। लेकिन अगर आप उसको कुछ हफ्तों के लिए, जब जैसे मंथली एक्सपायरीज भी होती है, राइट, तो मंथली एक्सपायरी तक अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्विंग जो रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करो एंड डेली टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री प्लान करना है। सो वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो एंड डेली टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री प्लान करना है, तो दैट विल बी स्विंग फॉर वीक्स, ठीक है। अब पोजिशनल क्या होता है कि इसके अंदर आप होल्ड कर रहे हो फॉर सम मंथ्स, ठीक है, कुछ महीनों के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो कुछ महीनों के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो सेम एनालिसिस किस पे होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और एंट्री किस पे प्लान होगी, वीकली टाइम फ्रेम पे। आपको अभी तक तो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब एक छोटा टाइम फ्रेम हम लेके चल रहे हैं, मैं पूरा विस्तार से आपको लास्ट में समझाऊंगी। बट नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि फॉर सम ईयर्स यू आर होल्डिंग, ठीक है, फॉर सम ईयर्स अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो कि या तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे आपने इसको एनालिसिस किया एंड एंट्री भी आप मंथली टाइम फ्रेम पे ही प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो। अब यहाँ पर आपने इस पूरी टेबल से क्या समझा, सबसे पहले हमने छोटे से शुरुआत करी स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग में आपको पता है कि हम कुछ मिनटों के लिए ट्रेड को होल्ड करते हुए निकल जाता है, तो जब हम कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो उससे जो मिनट्स के अंदर सबसे बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है इंट्राडे के लिए, 5 और 15 मिनट, ठीक है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है, 5 और 15 मिनट मैक्स होता है। तो 5 और 15 मिनट पे आपने एनालिसिस किया, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस किया, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 और 3 मिनट पे आपने एंट्री प्लान करी। इसके जस्ट बाद क्या आता है, इंट्राडे, जिसके अंदर हम 1 दिन के लिए होल्ड कर पाते हैं, ठीक है, मतलब जो मार्केट रहता है 1 दिन का उसके अंदर हम बाय और सेल करते हैं, तो वो क्या हो गए, कुछ घंटे, ठीक है। तो अब जब कुछ घंटों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एनालिसिस किस पे करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और एंट्री किस पे बनाएंगे, जो जस्ट इसका छोटा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो है 5 और 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर एक और टर्म क्या आती है, स्विंग, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर ड्यूरेशन होल्ड करना हो तो स्विंग। अब स्विंग में भी 2 तरीके से आता है, एक तो आप विद इन वीक होल्ड कर रहे हो, मतलब एक हफ्ते के अंदर, जैसे एक तो BTST हो गया या फिर टिल वीकली एक्सपायरी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मे भी कुछ दिन हो रहा है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। एंट्री जस्ट इसके छोटा क्या आता है, आवर्ली टाइम फ्रेम, तो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करा। लेकिन एक स्विंग ऐसा होता है जिसमें आप कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं, कुछ हफ्तों के लिए यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा और 1 महीने से कम, है ना। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4। लेकिन अगर आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए होल्ड करना है तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए एक स्विंग क्या होता है जिसमें आप 1 हफ्ते से ज्यादा लेकिन 1 महीने से कम
होल्ड करते हैं तो इसमें आप वीकली कहलाएंगे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम मतलब वीक्स के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। एंड वीकली से जस्ट छोटा क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम। तो आपने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस एंट्री प्लान किया। अब स्विंग के थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ा दें, जैसे एक हफ्ते तक तो हमने जैसे एक महीने के अंदर अंदर तो स्विंग ये वीक वाला मान लिया, लेकिन अब एक महीने से ज़्यादा होल्ड करना हो तो पोजिशनल, ठीक है। एक महीने से ज़्यादा और एक साल से कम, मतलब कुछ 2 महीनों के लिए, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी महीनों के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर सम मंथ्स। तो अगर आप कुछ महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है और एंट्री किस पे प्लान करना है, उससे जस्ट छोटा वाला टाइम फ्रेम, जैसे मंथली से छोटा क्या होगा, वीकली। तो आपने वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान किया। अब आपने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर जब आप होल्ड कर रहे थे तो पोजिशनल हो गया, लेकिन अब अगर आपको एक साल से ऊपर होल्ड करना है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, कुछ सालों के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यस आप एनालिसिस ईयरली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, उसमें पैटर्न बनते बनते टाइम लग जाता है। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करो, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन जैसा मैंने कुछ नहीं बताया है, सब कुछ बहुत ईजी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैंने नोट्स आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हम एनालिसिस तो बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन लंबा है, जैसे हम कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम स्विंग की भी बात करते हैं, ठीक है, तो स्विंग के लिए अगर मान लो हम कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हफ्तों के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक चैनल बना रहा है, ठीक है, एक राइजिंग वेज करके पैटर्न क्रिएट कर रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ये आपने किस पे एनालिसिस कर लिया, वीकली पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस कर लिया कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ओके, अब राइजिंग वेज पैटर्न का वीकली टाइम फ्रेम पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो वो पूरा एक हफ्ता लगाएगा ब्रेकडाउन देने में, ठीक है, पूरा हफ्ता रुकना पड़ेगा ब्रेकडाउन के लिए। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, एक तो आपको वेट बहुत करना पड़ेगा फॉर ब्रेकडाउन, ठीक है, वेट फॉर ब्रेकडाउन ज़्यादा रहेगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल भी जाता है हफ्तों के लिए तो नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट रहेगा कि अगर ये कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेकडाउन है वो हफ्ते में, मतलब जैसे 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं एक हफ्ते में, तो 4-5 दिनों में तो ये इतना बड़ा मूव ऑलरेडी दे देगा जो आपके चैनल का 50% मूवमेंट खा जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ब्रेकआउट, एक सिंगल ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल ही इतनी बड़ी हो जाती है कि आपका आधा मूव तो वहीं खत्म कर देती है, ठीक है। आधा जो आप पॉइंट्स ग्रैब कर सकते, जैसे आपकी एंट्री परफेक्ट अगर यहाँ बनती तो आपका एसएल यहाँ पे बैठता है ना। अब अगर आपकी एंट्री यहाँ बैठ रही तो आपका एसएल यहाँ है, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ गया। साथ ही आपकी एंट्री अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने भी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकडाउन कैंडल इतनी बड़ी बनी है, तो अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने भी ऊपर गया तो आपका एसएल हिट कर सकता है। और अगर मान लो कुछ कारणवश अगर इस मूवमेंट को फेल होना है, ठीक है, इस पैटर्न को फेल होना है, ट्रैप होना है, तो फिर यहाँ से अगर ये पलटता है और आपके एसएल के पास जाता है तो ह्यूज रिस्क होने के भी वहाँ पर चांसेस है। इसलिए बेस्ट है कि जहाँ पे पैटर्न बना है उस पैटर्न के जस्ट पास में या तो आप यहाँ पर एंट्री बना लो मैक्सिमम, या फिर यहाँ तो बना ही लो, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न जो पैटर्न के पास एंट्री मिले, ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड करने में रिस्क कम लगता है एंड रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। तो ये मोमेंट मिस ना हो जाए, ये मोमेंट ना खा जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आके एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा कि यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो अपने आप में एक बियरिश पैटर्न है, तो आपको जस्ट इससे छोटा टाइम फ्रेम विच इज डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके अब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन मिलता है तो आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप 70% बॉडी उसकी ऑलरेडी बाहर है तो डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हो। तो ये किसके लिए काम आता है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आप शेयर्स को तो डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा। तो बेसिकली एक ही रीज़न है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट वहाँ पे मिस ना हो जाए और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। साथ ही जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो रिस्क वहाँ से बड़ी ना हो जाए उनसे ऑन सम रेयर केस जहाँ पर जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं और एंट्री शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आके हमें पर्सनली डीएम कर सकते हो, ठीक है।
बस मेनली आपको जो भी मैंने टेबल में बताया था वो आपको एक अपने दिमाग में रट लेना है, एक दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन सी ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, किस पर एनालिसिस करना है और किस पे एंट्री प्लान करना है। हमेशा जो एनालिसिस है वो बड़े टाइम फ्रेम पे होगा और जो एंट्री है वो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे, ताकि हमारा जो मोमेंटम हो वो मिस ना हो। ठीक है, तो बस यही एक मेन रीज़न है। बाकी आई होप आपको चार्ट पर भी देख के समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं। पूरी सीरीज़ को हम पूरा Z तक सीखने वाले हैं, बीच में बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। ऑल्सो मैंने देखा है कि मैं जितनी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ आप उतना फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। एंड अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आई नीड टू इम्प्रूव सम थिंग्स, जैसे कि कोई क्वालिटी इशू है या फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो या कोई भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में के बताओ, ताकि मैं उस चीज़ पर इंप्रूव कर पाऊँ। क्योंकि जो सीरीज़ होने वाली है इस पर मैं पूरी मेहनत देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आप सबको A से लेके Z तक पूरी डिटेल्ड सीरीज़ बना के सब कुछ समझाना है, ताकि 2026 में आप भी एक सुपर साइकोलॉजी के साथ सब कुछ नॉलेज गेन करके ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर पाओ।